हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का जो कि मेरी प्रमोद सर AR क्लासेस के नाम से चैनल है। चलिए देखते हैं कक्षा 12 का गणित पहला प्रश्न के दूसरा सवाल आपको दिया क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू आपको x कमा वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x के मान 4 से छोटा है तो द्वारा परिभाषित है तो संबंध R है। तो इसमें ये बात बताया था कि स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। चलिए देखते हैं। तो n एक समुच्चय है, यहाँ पर सपोर्टेड मानकर चलिए कि यहाँ पर कुछ समुच्चय है, यहाँ पर n में n इस प्रकार परिभाषित है। ठीक, लेकिन x के मान जो लेना है 4 से छोटा लेना है। पहले समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 7 10 डॉट डॉट होगा। ये भी समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 ये भी होगा। इन दोनों के बीच में R रिलेशन है। ये था आपका x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू। अब देखते हैं कि इस x वाला वैल्यू में कह रहा है क्या कि 4 से छोटा है, ये 3 ही अवयव आपको आएंगे। ये बात नोटिस कर रहा है। ये बात कह रहा है कि x के मान जो भी रखेंगे वो हमेशा 4 से छोटा रखना है। तो 4 से छोटा कौन सा आ जाएगा? 3 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अगर इसको मानकर इसको हल किया जाए तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले इस रिलेशन को हम इसको लिखेंगे और उसके बाद रिलेशन निकालेंगे रोस्टर रूप में। R इक्वल टू आपको दिया है क्या कोष्टक में, x कमा वाई सच डेट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x के मान जो है 4 से छोटा है, ये बात दिया है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखा जाए। ये तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। इस रोस्टर रूप में लिखने के लिए यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। तो x प्लस 5 है तो x बराबर कितना रखेंगे, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर उसके बाद 4 नहीं रखेंगे क्योंकि छोटा कह रहा है 3 से 4 से छोटा कह रहा है। तो 4 से छोटा x के मान एक बार 1 रखेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे यहाँ पर y बराबर 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। इसी तरह से 2 रखेंगे तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 1 रख रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, 1 रख रहे हैं तो 5 1 6 पर, यानी कि 6 से कनेक्ट कर रहा है। ठीक, 2 रख रहे हैं तो 2 और आपको 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2 रखेंगे तो किस पर जाएगा, आपको कनेक्ट कर रहा है 7 से। उसके बाद 3 रख रहे हैं तो आपको कितना कनेक्ट कर रहा है 8 से। तो देखते हैं यहाँ पर, तो R इक्वल टू आपको हो जाएगा क्या, x कम वाई। तो इसको तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, 1 कमा 6 लिख देंगे, 1 कमा 6। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, 2 किससे कनेक्शन कर रहा है 7 से, तो 2 कमा 7 लिख देंगे। ठीक है, और 3 किससे कनेक्शन करेंगे, 3 कमा 8 से कनेक्शन है। ठीक, ये तो आपको रोस्टर रूप में निकल गया। ये आपका क्या है, रोस्टर रूप में दिया गया है। अब इस रोस्टर रूप में आपको रिलेशन है और इस रिलेशन को छांटने के लिए आपको स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो, तो यहाँ पर जांच किया जाए। पहला लिखेंगे क्या, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए अगर जांच किया जाए तो यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला कि A कमा A अपसाइलेंस R यहाँ पर होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए देखिए, यहाँ पर भी A कमा A, और भी अगर तरीका से लिखना चाहते हैं तो A कमा A फॉर ऑल लिखेंगे। यहाँ पर फॉर ऑल A कमा A अब साइलेंस समुच्चय n हो जाएगा, क्या होगा n। ठीक है,
इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही है, आपको कोई गलती नहीं काटेगा। चलो देखते हैं कि यहाँ पर आपको बात किया गया तो समुच्चय एन से देखना है। तो समुच्चय एन क्या है? आपका प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें तो न तो एक कमा एक अपसाइलेंस है, नॉट अपसाइलेंस है, फिर इसके बाद 2,2 है, इसी तरह से डॉट 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 पूरा अनंत तक चलता रहेगा, इसमें कोई भी शामिल नहीं है। तो कह देंगे क्या कि अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। समझ पा रहे मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें आपको बस यही बताया गया है कि समुच्चय एक एन है। एन जो है आपका एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बोले तो एन बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 ये अनंत तक दिया है। अब इसी में से अब इसमें तो शामिल है नहीं, अगर 1, a ले रहे हैं तो आर में उपस्थित है क्या? नहीं है। फिर 2, 2 ले रहे हैं तो आर में उपस्थित है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं है तो यह कह देंगे क्या? अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब आगे चलते हैं सममित के लिए। सममित के लिए तो सममित के लिए चलेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो सममित के लिए सूत्र होता है a, b अपसाइलेंस r। दिस इम्प्लाइज डेट आपको क्या b, a अपसाइलेंस r होगा। तो देखते हैं अगर मैं 1,6 ले लूँ, 1,6 ले लूँ तो अपसाइलेंस r लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डेट इसको ट्रांसफ़र करो 6,1। देखिए 1,6 का जस्ट अपोजिट 1,6 का जस्ट अपोजिट 6,1 इसमें शामिल है क्या? नहीं है। यहाँ पर 6,1 जब शामिल नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। इसी तरह से 2,7 है, 2,7 बिलोंग्स टू आर है। तो 2,7 बिलोंग्स टू आर है, तो 2,7 बिलोंग्स टू आर को 7,2 इसमें आर में उपस्थित है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो 7 क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह से 3,8 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर 8,3 अब देखिए 8,3 इसमें बिलोंग्स टू है क्या? नहीं, तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अतः हम क्या कह सकते हैं इसको कि यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अब संक्रामक संबंध के लिए देखा जाए। तो यहाँ पर हम संक्रामक संबंध के लिए निकालते हैं। तो संक्रामक के लिए निकाला जाए। तो संक्रामक के लिए निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r। तो दिस इम्प्लाइज डेट आपको हो जाए क्या? b और b हटा देंगे तो आपको बचेगा a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये तो फार्मूला हो गया, ये क्या है? आपका फार्मूला है, और इसी फार्मूले के अंतर्गत हम लोग को जांच करना है। तो संक्रामक संबंध में बस यही त्रुटियां आती है कि संक्रामक संबंध में अगर कोई भी अवयव उसके जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बार बार आपको नोटिस कर रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1,6 है, 1,6 है। देखिए 1,6 है तो 6 से स्टार्टिंग होने वाला कोई अवयव है क्या? 6 से स्टार्टिंग होने वाला कोई अवयव है क्या? नहीं। तो इसको पास कर दो। पास मतलब होता है आपका कि यह संक्रामक संबंध है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 2,7 जो है 7 से स्टार्टिंग होने वाला कोई वर्ड है क्या? कोई अवयव है क्या? तो नहीं है, तो इसको भी पास कर दो। अतः ये कह सकते हैं क्या कि यह संक्रामक संबंध है।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, इसी तरह से फिर देखा जाए अगला अवयव कितना है 3,8। तो 3,8 जो है, तो 3,8 तो लास्ट में कितना है, ये 8 है। 8 से स्टार्टिंग होने वाला कोई अवयव है क्या, नहीं, तो इसको भी पास कर दो। तो क्या कह सकते हैं हम कि अतः यह संक्रामक संबंध है। क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध। अब जब कोई भी अवयव इसमें नहीं मिल पाता है तो इसको संक्रामक संबंध कहा जाता है, ये दिमाग में बैठा कर रखना। अगर अवयव कोई भी संपर्किक में है, जैसे 1,2 है, तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला कोई अवयव है तो उसको कह देंगे कि वह जो है आपका संक्रामक संबंध नहीं हो। अगर मिल रहा है तो है और नहीं मिल रहा है तो नहीं है कहेंगे, ये दिमाग में बैठा कर रखना है। और जब सारे के सारे अवयव नहीं मिल पाते हैं तब उस समय हम कह देंगे क्या कि यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये ट्रिकली सी बात है, मैथमेटिक्स से यदि होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। संक्रामक मतलब क्या होता है, संक्रामक मतलब होता है फैलाव करना। क्या चीज़ करना, फैलाव करना। आप हमसे संपर्क में, दूसरे भी संपर्क हो सकते हैं। आप हमसे संपर्क में हैं तो आपसे कोई दूसरा संपर्क में है तो वो सीधे हमसे संपर्क, आपसे ना होकर हमसे संपर्क में आ गया तो क्या कहेंगे, वो ही संक्रामक संबंध है। तो हमको आपसे कोई मतलब नहीं हुआ, उससे मतलब होने लगा, तो क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो संबंध है संक्रामक संबंध है। एक संक्रामक रोग के भी बारे में आप लोग समझे होंगे, ठीक उसी प्रकार से इसमें दिया गया फैलाव करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहेंगे क्या, इसे वर्ड में लिखित होगा। इसमें तो आपको कोई भी अवयव दिखाई नहीं दे रहा, तो इस तरह से लिख देंगे क्या कि अतः, तीसरा पॉइंट भी लिखेंगे, अतः यह संक्रामक संबंध है। गणितीय भाषा में इसको नहीं दर्शा सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। आप लोग वर्ड में चाहें तो लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई रिलेशन में सभी के सभी एक दूसरे का अवयव दूसरे और पहले स्थान के अवयव को एक दूसरे से नहीं मिल पाता है तब उस समय हम संक्रामक संबंध कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या कि अतः यह संक्रामक संबंध है। तो बात समझ में आ गई। तो वही बात यहाँ पर क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सौम्य तथा संक्रामक संबंध है या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे कक्षा 12 का गणित एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन के तीसरा सवाल देखा जाए। तो दिया है क्या दोस्तों कि A आपको इतना दिया है समुच्चय में और R इतना संबंध आपको दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध R। तो R का हमको निकालना है। ये तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इस समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना है। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है y भाज्य x से, मतलब कि y बटा आपका x हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक समुच्चय है, समुच्चय A है। क्या है, समुच्चय A, और इसमें भी समुच्चय A है। इसका मान कितना दिया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 1 रखेंगे। एक दूसरे से कटेगा क्या, विभाजित हो गया क्या, अगर विभाजित होगा तो यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए एक में एक से भाग देंगे तो कट ही जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,1 इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, इसलिए लिखा जा रहा है। चलिए देखिए आगे। अब 1 के पहाड़ में ये आएगा क्या 2, बिल्कुल आएगा। एक से 3 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 1 से 4 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 1 से 5 कट जाएगा, फिर 1 से 6 भी कटेगा। यानी टोटल यहाँ पर लिख देंगे 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। ठीक, अब आगे के लिए देखा जाए दूसरा पैटर्न के लिए। तो दूसरा पैटर्न के लिए देखा जाएगा तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सीरीज कर दिया जाए इसको। दूसरा के लिए आपका दिया है, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्त,
1 से तो हो गया, अब 2 से देखते हैं। 2 के पढ़ा में 2 आता है क्या? बिल्कुल आता है, इसलिए 2 लिख दिए, 2 का मान 2। फिर 2 का पढ़ा में 3 आता है क्या? नहीं आता है। 2 का पढ़ा में 4 आता है क्या? बिल्कुल आता है, कि इसमें लिख देंगे। जो नहीं आता उसको नहीं लिखना। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। 2 के पहाड़ में 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 के पहाड़ में 6 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 2 का मान 6 पूरी तरह से कट जाएगा। फिर आगे 3 से देखा जाए इसी तरह से, तो 3 का मान 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। फिर 3 का मान 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 का मान 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 का मान 6 से आएगा, 3 का मान 6 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 4 से करते हैं इसी तरह से, 4 4 के पहाड़ में आएगा। फिर उसी तरह से 4 के पहाड़ में और कोई है क्या? 4 के पहाड़ में 4 5 के पहाड़ में नहीं कटेगा, 6 के पहाड़ में नहीं कटेगा, तो इसको नहीं लेना। अब यहाँ पर देखिए 5 5 के पहाड़ में कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 5 का मान 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद 5 6 के पहाड़ में कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 6 6 के पहाड़ में कट सकता है। ये तो हमारा रिलेशन हमारा प्राप्त हुआ, रिलेशन प्राप्त हुआ। अब रिलेशन में कौन सा रिलेशन है उसको हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखिए स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है। स्वतुल्य के लिए पहले लिखा जाए, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए करेंगे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला ए का मतलब ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? देखो इसमें वाले जो भी है इसमें वो अवयव उन सभी को लिखो पहले। 1 का मान 1, फिर उसके बाद 2 का मान 2, फिर उसके बाद 3 का मान 3, 3 का मान 3, फिर उसके बाद 4 का मान 4, 4 का मान 4, 5 का मान 5, और उसके बाद 6 का मान 6। अगर 1 का मान 1 उपस्थित है आर में तो बिलोंग्स टू आर लगा दीजिए। अगर 2 का मान 2 है इसमें, बिल्कुल है, यहाँ पर बिलोंग्स टू आर लगाइए। फिर 3 का मान 3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है यहाँ पर। फिर 4 का मान 4 देखो तो यहाँ पर है, बिलोंग्स टू आर लगाओ। फिर उसके बाद 5 का मान 5 है, बिलोंग्स टू आर, 5 का मान 5 बिल्कुल है। 6 का मान 6 है, बिल्कुल है। अतः कर देंगे क्या? अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो देखते हैं आगे अगला प्रोसेसिंग किया जाए। चलिए देखिए सममित के लिए निकाला जाए। सममित के लिए, सममित के लिए करेंगे कि यहाँ से क्या होगा कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो दिस इम्प्लाइड बी कमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए कमा बी कहीं है क्या? ए कमा बी इसमें से देखना है, तो 1 1 को इससे ट्रिकली मेथड से देखिए, 1 1 को इसको आउट कीजिए, 2 2 को आउट कीजिए, 3 3 को आउट कीजिए, और 4 4 को, 5 5 को, और 6 6 को आउट कीजिए। अब इसके बाद जो अवयव बचते हैं उसको स्टार्टिंग कीजिए। जैसे 1 का मान 2 ले लीजिए, 1 का मान 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसको डिसिम्प्लाइड करेंगे तो 2 का मान क्या होगा? 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए तो इसमें है क्या? 2 का मान 1 कहीं नहीं है। जब एक भी अवयव अगर उसमें शामिल, रिलेशन में शामिल नहीं है, समझिए आर में शामिल नहीं है, तो कह देंगे क्या कि यह सम्मित संबंध नहीं है। अगर सम्मित होगा तो सम्मित संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध है तो संक्रामक संबंध नहीं, स्वतुल्य है तो स्वतुल्य संबंध में नहीं है। अगर वो अवयव शामिल नहीं होंगे आर में तब की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अतः यह क्या लिख देंगे, यहीं पर हम छोड़ देते हैं। अतः यह सम्मित, चाहे तो लिख सकते हैं आप सभी, सम्मित संबंध नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 का मान 1 अगर ले रहे हैं तो 1 का मान 2 ले रहे हैं, तो 1 का मान 2 से स्टार्टिंग होने, 2 से स्टार्टिंग होने वाला कोई वर्ड है क्या? बिल्कुल है, 2 से स्टार्टिंग होने वाला बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। समझिए आर में ये है, और उसके बाद आपका
वही। अगर इनको और इनको, इन दोनों के अवयव में अगर आपस में कंपेयर किया जाए, जैसे फार्मूला पहले लिख दिया जाए उसके बाद कंपेयर करेंगे हम। बिलोंग्स टू आर है तथा लिख देंगे यहाँ पर बी कमा सी अपसाइलेंस आर। इन दोनों से ये हटा देंगे तो आपको बचेगा क्या, ए कमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अगर 1,2 ले रहे हैं तो 2 से स्टार्टिंग होने वाला कोई ये रहा, इसको कंपेयर करो तो 1,2 है, अब सैलेंस आर तथा है तो तथा लिखिए। फिर उसके बाद बी के जगह पर यानी कि 2 से स्टार्टिंग होने वाला ये वाला ले रहे हैं, 2,4 बिलोंग्स टू आर। इसमें से क्या हटेगा आपका, ये हट जाएगा। इसे हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 1,4। 1,4 है क्या इसमें, देखिए 1,4 ये रहा। ठीक, इसी तरह से अगर 1,3 ले रहे हैं तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला आपका ये रहा। इनको लेंगे तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ हटा देंगे दोनों को, तो आपका 1,6 यहाँ पर शामिल है। इसमें भी उसी तरह से करना पड़ेगा। 1,4 है, जब मिल जा रहे हैं, जबकि 1-2 भी अवयव मिल जा रहे हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक संबंध है। ये दिमाग में बैठा कर रखना है आपको। यहीं पर लिख देते हैं, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया बिल्कुल संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध एक लॉजिकली चीज़ है, उसको बार बार उसको रिपीटेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये दिमाग बैठा कर रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या क्या जांच करने का था, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। तो देख लीजिए स्वतुल्य तो है ये है, सम्मित है क्या, सम्मित नहीं है, यहाँ पर सम्मित कह रहा है कि नहीं है। फिर उसके बाद संक्रामक है क्या, संक्रामक है बिल्कुल। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि आप सभी जो भी है उस कंडीशन के अनुसार के अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आएगा, इसमें कोई भी फॉल्स होने वाला नहीं है। लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।